नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर वाणी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं तथा इनका कंप्यूटर के अंदर क्या प्रयोग होता है। दोस्तों इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने का कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाहर की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई डिवाइसेस आती हैं जो अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य करती हैं, जिनमें कुछ मुख्य डिवाइसेस निम्न हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बीसीआर तथा स्वाइप मशीन। आइए दोस्तों अब इन सभी डिवाइसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कार्य कैसे करती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होती हैं उनमें से एक है कीबोर्ड। और दोस्तों सामान्य रूप से आप सभी ने इसका प्रयोग किया होगा। दोस्तों सामान्य रूप से कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देने के लिए भी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। दोस्तों कीबोर्ड के बाद माउस हमारी दूसरी मुख्य इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड तथा दूसरा राइट साइड, इसलिए इन्हें हम लेफ्ट क्लिक तथा राइट क्लिक कहते हैं। तथा इसमें बीच में एक व्हील होता है जिसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जिसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों माउस की सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड तथा निर्देश देने का कार्य करते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन या फाइल को ओपन करना, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, या कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को कट पेस्ट तथा कॉपी पेस्ट करना आदि। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। दोस्तों स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह फोटोकॉपी वाली मशीन की तरह दिखने वाली एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम हार्ड कॉपी के किसी भी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम उस डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंदर रखते हैं तथा स्कैनर इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। क्योंकि स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य किया जाता है, इसलिए स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेबकैम। दोस्तों वेबकैम का प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड करने व इमेज कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग वीडियो कॉल या वीडियो चैट करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। दोस्तों माइक्रोफोन के द्वारा कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी वॉइस रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर के अंदर जाती है, इसलिए यह भी एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। दोस्तों लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस की तरह कार्य करती है। दोस्तों लाइट पेन का प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों लाइट पेन के द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग या ड्राइंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है। दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर आसानी से कार्य करने के लिए भी लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम डिजिटल बोर्ड पर किसी भी आइकन पर टच करके उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं तथा उसके टूल्स के साथ वर्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। और दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो कि है टच स्क्रीन। दोस्तों टच स्क्रीन किसी भी प्रकार के कंप्यूटर की डिस्प्ले पर लगी एक टचेबल स्क्रीन होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी उंगलियों से ही कंप्यूटर को चला सकते हैं, जिसका सबसे इजी उदाहरण है हमारा मोबाइल फोन। दोस्तों आजकल स्मार्टफोन हम सभी के पास होता है और हम सभी उसे अच्छे से चलाना भी जानते हैं। दोस्तों हमारा स्मार्टफोन एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है, और इसे चलाने के लिए हम किसी कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ अपनी उंगलियों से ही इसे टच करके इसे चलाते हैं। दोस्तों टच स्क्रीन के द्वारा हम अपने मोबाइल को कमांड या निर्देश देते हैं, इसलिए इसे एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बीसीआर। दोस्तों बीसीआर की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। दोस्तों अब बात करते हैं कि यह डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य कैसे करती है। दोस्तों मार्केट में खरीदे गए लगभग सभी प्रोडक्ट के पीछे आपको ब्लैक एंड व्हाइट
व्हाइट कलर्स की कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती हैं। दोस्तों इन लाइंस को बार कोड कहा जाता है। दोस्तों इस बार कोड के अंदर डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें इस बार कोड को बार कोड रीडर यानी BCR डिवाइस से स्कैन करना पड़ता है। दोस्तों स्कैन करने के बाद BCR बार कोड के अंदर की इन्फॉर्मेशंस को हमारे कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, जिसे हम आसानी से देख व पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्वाइप मशीन। दोस्तों स्वाइप मशीन हमें जनरली शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों स्वाइप मशीन का प्रयोग ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब हम इस मशीन में अपना ATM कार्ड स्वाइप करते हैं तो यह हमारे ATM कार्ड की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेज देती है, इसलिए इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं तथा उनका कंप्यूटर के अंदर क्या प्रयोग होता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें परिणाम व सूचनाओं को सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करता है। अर्थात जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमें कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली कुछ आउटपुट डिवाइस निम्न हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर व प्रोजेक्टर। आइए दोस्तों अब इन्हें भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली और सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर एक कंप्यूटर सिस्टम की सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा व निर्देशों का परिणाम हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर ही प्राप्त होता है। दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन पर जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की। दोस्तों हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर भी हमें कंप्यूटर से आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। दोस्तों प्रिंटर के द्वारा हमें आउटपुट हार्ड कॉपी में प्राप्त होता है, अर्थात जो आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी में दिखाई देता है, यदि हमें वो हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर में एक लेटर टाइप किया है। दोस्तों टाइप किया गया लेटर हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला लेटर सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब मान लीजिए यह लेटर हमें बाई पोस्ट कहीं भेजना है, तो इसके लिए हमको यह लेटर किसी पेपर शीट पर प्रिंट करना पड़ेगा और यह कार्य हम प्रिंटर के द्वारा कर सकते हैं। अतः सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आउटपुट प्रदान करने का कार्य प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रिंटर को हमें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। दोस्तों स्पीकर के माध्यम से हमें वॉइस का आउटपुट प्राप्त होता है, यानी कंप्यूटर में हमें कोई मूवी देखनी है तो वह मूवी हमें डिस्प्ले तो मॉनिटर पर होती है, लेकिन उसका म्यूजिक या साउंड हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है, इसलिए स्पीकर को हमें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो साइज में काफी बड़ी होती है, जिसके द्वारा बड़े बड़े बैनर, मैप्स, एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग तथा फ्लेक्सी बोर्ड्स आदि प्रिंट किए जाते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। दोस्तों प्रोजेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर के डेटा को किसी वॉल पर या किसी बड़े पर्दे पर एक बड़ी स्क्रीन के रूप में प्रोजेक्टराइज करने का कार्य किया जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिनेमा हॉल। दोस्तों सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के द्वारा ही मूवी को एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर में कुछ मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस का परिचय। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर से जुड़ी जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए कीप एंजॉय योर लर्निंग, हैव अ हैप्पी लाइफ।